स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन की एक ऐसी धारा में उतर रहे हैं जो ऊर्जा, शक्ति और चेतना के नित्य पर आधारित है, जिसकी गूंज हमें ऋग्वेद के देवी सूक्त से लेकर आप देखें उपनिषदों, तंत्र और योग तक हर जगह सुनाई देती है। हाँ, बिल्कुल। ये है शाक्त परंपरा जी। और हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो हमें भास्कर राय मखी जैसे महान आचार्य की नजरों से इस परंपरा के मूल ग्रंथों को समझने में मदद करेंगे। हाँ, भास्कर राय का काम तो बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अस्तित्व को एक अलग नजरिए से देखने, शायद भीतर की शक्ति को महसूस करने का एक आह्वान है। सही कहा, अनुभव पर बहुत जोर है इसमें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शक्तिशाली जीवन ऊर्जा से भरपूर परंपरा की नींव वो किन ग्रंथों पर टिकी है, और ये ग्रंथ हमें सिखाते क्या है असल में। चलिए परत दर परत इसे खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, शाक्त दर्शन का जो मूल मंत्र है ना, वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। अच्छा। जहाँ अक्सर हम सुनते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, वहीं शाक्त परंपरा कहती है नहीं, सिर्फ वो स्थिर निष्क्रिय चेतना ही सत्य नहीं है, बल्कि शक्ति ब्रह्म है। परम सत्य असल में सचेतन शक्ति है, मतलब कॉन्शियस पावर। कॉन्शियस पावर। अच्छा। ये डायनामिक है, क्रिएटिव है, यही सब कुछ है। तो ये तो फिर अद्वैत वेदांत से काफी अलग सुनाई दे रहा है। हाँ, अद्वैत तो कहता है कि सिर्फ वो एक निराकार ब्रह्म ही सत्य है, और ये जो दुनिया हमें दिखती है ये एक तरह का भ्रम या माया है। बिल्कुल। और यहीं पर शाक्त वेदांत एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। क्या? वो कहता है कि हाँ, ब्रह्म सत्य है, पर वही ब्रह्म जब अपनी शक्ति के साथ सक्रिय होता है तभी तो ये सृष्टि रचता है। अच्छा। तो शक्ति के बिना रचना नहीं। बिल्कुल। तो ये सृष्टि, ये जगत, ये मिथ्या या भ्रम कैसे हो सकता है? ये तो उसी परम शक्ति का खेल है। हाँ। उसकी अभिव्यक्ति है, उसका साकार रूप है। तो जगत मिथ्या नहीं है इनके अनुसार? नहीं, जगत मिथ्या नहीं, जगत शक्तिमय है और इसीलिए सत्य है। शक्तिमय सत्य है। वाह, ये तो सोचने का पूरा ढांचा ही बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, किसी भी दर्शन को मजबूती से खड़ा होने के लिए कुछ आधार ग्रंथों की जरूरत होती है ना? जी हाँ। जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं, मतलब वो 3 तरह के फाउंडेशनल ग्रंथ। हाँ, श्रुति, स्मृति और न्याय। हाँ, जिनका आधार लेकर कोई दर्शन खड़ा होता है। जैसे अद्वैत वेदांत के लिए हम उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र को मानते हैं। सही। लेकिन अगर शाक्त परंपरा का मूल विचार यही है कि सब कुछ शक्ति से ही चलता है, तो क्या उनके आधार ग्रंथ भी इसी शक्ति पर केंद्रित नहीं होने चाहिए? ये लॉजिक तो बनता है। एकदम सही तर्क है। और इसी बिंदु पर 18वीं सदी के एक असाधारण विद्वान और साधक भास्कर राय मखी, हाँ, उनका महत्व सामने आता है। कई लोग उन्हें आदि शंकराचार्य के बाद भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली व्याख्याकारों में से एक मानते हैं। इतना महत्वपूर्ण? जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। अच्छा। लेकिन ज्ञान की प्यास उन्हें काशी और कांची जैसे उस समय के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों तक ले गई। वहां उन्होंने न सिर्फ अद्वैत वेदांत में महारत हासिल की, बल्कि तंत्र शास्त्र की गहराइयों में भी उतरे और उसकी साधना भी की। अच्छा, तो अद्वैत और तंत्र दोनों? हाँ, ये संगम ही उन्हें खास बनाता है। ये तो काफी अनूठा मेल लगता है, ज्ञान मार्ग और साधना मार्ग दोनों। हाँ, और इसी अनूठे मेल से उन्होंने शाक्त दर्शन को एक सुदृढ़ दार्शनिक आधार दिया। भास्कर राय का मानना था कि शाक्त परंपरा की अपनी प्रस्थानत्रयी होनी चाहिए। अच्छा, अपनी अलग? हाँ, ऐसी ग्रंथ जो अकाट्य रूप से ये सिद्ध करें कि शक्ति ही परम तत्व है। उन्होंने खुद कई ग्रंथ लिखे और टीकाएं की जिन्होंने इस विचार को स्थापित किया, जैसे उनकी गुप्तवती टीका। हाँ, सुना इसके बारे में। जो दुर्गा सप्तशती यानी देवी महात्म्य पर है। फिर सेतु बंध टीका जो ललिता सहस्त्र नाम की व्याख्या है। अच्छा। और वरिवस्या रहस्य जैसे ग्रंथ जो तांत्रिक साधनाओं और श्री विद्या के रहस्यों को खोलते हैं। तो भास्कर राय और अन्य शाक्ताचार्यों के अनुसार शाक्त दर्शन की अपनी प्रस्थानत्रयी क्या है? वो कौन से 3 स्तंभ हैं? उनके अनुसार ये 3 स्तंभ हैं, जैसा हमने पहले कहा, श्रुति, स्मृति और न्याय। हाँ। तो पहला श्रुति प्रमाण यानी वेद वाक्य। ठीक है। इसका आधार है देवी उपनिषद। ये अथर्ववेद से जुड़ा है। देवी उपनिषद? हाँ, और ये सीधे तौर पर देवी यानी शक्ति को ही परम ब्रह्म घोषित करता है। अच्छा। दूसरा स्मृति प्रमाण यानी परंपरा, इतिहास और याद किए हुए ग्रंथ।
जैसे? इसका आधार है देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। दुर्गा सप्तशती, हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है। जी। और तीसरा, न्याय या तर्क प्रमाण, ये क्या है? यानी अनुभव और तर्क पर आधारित दर्शन। इसके लिए आधार है शैव, शाक्त आगम या तंत्र सूत्र, जैसे शिव सूत्र। शिव सूत्र? हाँ, और खास तौर पर भास्कर राय जैसी टीकाएं जो अनुभवजन्य ज्ञान मतलब एक्सपीरियंशियल नॉलेज और साधना पर जोर देती हैं। ये बहुत दिलचस्प विभाजन है, श्रुति, स्मृति और फिर अनुभवजन्य तर्क। जी। चलिए, पहला स्तंभ यानी श्रुति देवी उपनिषद को थोड़ा और समझते हैं। आपने कहा कि ये सीधे शक्ति को ही ब्रह्म बताता है। हाँ, बिल्कुल। ये उपनिषद बिना किसी हिचक के कहता है कि परम सत्य देवी है, शक्ति है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध महावाक्य भी है जो शाक्त दर्शन का सार है एक तरह से। कौन सा? देवी मायाम विश्वजननीम रमाम अक्षरात्मिकाम यया सर्वमिदं व्याप्य जगद्व्याप्य स्थितम सदा। सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है वही देवी यानी शक्ति अक्षर ब्रह्म की, ये मतलब जो अपरिवर्तनशील परम तत्व है, उसकी मूल शक्ति है। अच्छा। वही माया की रचयिता है, वही पूरे विश्व की जननी है। उसी ने संपूर्ण जगत को रचा है और वही इस जगत के कण कण में व्याप्त होकर इसे संभाले हुए है। मतलब सब कुछ वही है? हाँ, ये सीधे सीधे शाक्त सिद्धांत सर्वम शक्तिमयम जगत की पुष्टि करता है। सर्वम शक्तिमयम जगत? हाँ, यानी सब कुछ ऊर्जा है और वो ऊर्जा डिवाइन फेमिनिन, दिव्य स्त्री तत्व का रूप है। तो ये तो फिर अद्वैत के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से एकदम उलट बात कह रहे हैं। हाँ, अगर देवी ही जगत में व्याप्त है तो जगत मिथ्या कैसे हुआ? सही पकड़ा आपने। यही शाक्त दर्शन की विशिष्टता है। क्या है वो? वो जगत को भ्रम या माया का पर्दा नहीं मानता, जिसे हटाकर भ्रम तक पहुंचना है। अच्छा। ये दुनिया, ये जीवन, ये अनुभव, ये सब उस परम ऊर्जा के ही रूप हैं। तो ये मिथ्या नहीं है? नहीं, ये मिथ्या नहीं, ये सत्य है, ये दिव्य है। वाह, ये नजरिया तो जीवन को देखने का ढंग ही बदल सकता है। मतलब डर या वैराग्य की जगह शायद एक उत्सव का भाव आ सकता है। बिल्कुल, सेलिब्रेशन का भाव। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, स्मृति यानी देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती। जी। हम में से ज्यादातर लोग इसे कथाओं के रूप में जानते हैं, महिषासुर मर्दन, शुंभ निशुंभ वध। हाँ, कहानियां तो हैं ही। लेकिन भास्कर राय इसे स्मृति प्रमाण क्यों मानते हैं? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, देवी महात्म्य सिर्फ पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं है, वो 700 श्लोकों में छिपा हुआ एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान? कैसे? भास्कर राय और अन्य शाक्ताचार्य इसे स्मृति का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि ये परंपरा में देवी के स्वरूप, उनकी शक्तियों और उनके कार्य करने के ढंग को स्थापित करता है। ये बताता है कि वही परम शक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में कैसे प्रकट होती है। लेकिन दार्शनिक आधार कैसे बनता है इससे? इसमें कई ऐसे श्लोक हैं जो सीधे बताते हैं कि देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। अच्छा, जैसे वो प्रसिद्ध श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हाँ, ये तो सुना है। यानी जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम है। और सिर्फ बुद्धि ही नहीं, आगे के श्लोकों में उन्हें चेतना, निद्रा, भूख, प्यास, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षमा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, स्मृति, दया, तुष्टि, माँ, यहाँ तक कि भ्रांति यानी भ्रम के रूप में भी स्थित बताया गया है। मतलब हमारे सारे अनुभव, हमारी सारी मानसिक वृत्तियां, हमारी क्षमताएं, ये सब उसी एक शक्ति के अलग अलग रूप हैं। क्या ये मतलब है? बिल्कुल। देवी महात्म्य यही दिखाता है कि वो परालौकिक शक्ति असल में हमारे ही अस्तित्व का आधार है। हमारे भीतर? हाँ, वो हमारे भीतर चेतना बनकर जागृत है, बुद्धि बनकर निर्णय लेती है, प्राण बनकर हमें जीवित रखती है और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं और वृत्तियों के रूप में भी वही प्रकट होती है। ये कथाओं के माध्यम से उसी सर्वम शक्तिमयम जगत के सिद्धांत को और गहरा करता है। ये तो बहुत सशक्त विचार है। मतलब ईश्वर या देवी कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर हर अनुभव में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। अब तीसरे स्तंभ की बात करते हैं, न्याय या अनुभव आधारित दर्शन। हाँ, तंत्र।
हाँ, जिसके लिए आपने तंत्र शास्त्रों और भास्कर राय की व्याख्याओं का जिक्र किया। यहाँ तंत्र का क्या अर्थ है? ये शब्द अक्सर थोड़ा रहस्यमय या गलत समझा जाता है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। यहाँ तंत्र का अर्थ वो सनसनीखेज या जादुई कर्मकांडों से नहीं है जो आजकल पॉपुलर कल्चर में दिखता है। अच्छा, तो फिर क्या है? दार्शनिक संदर्भ में, खासकर शैव शाक्त परंपराओं में, तंत्र का मतलब है एक व्यवस्थित प्रणाली, एक सिस्टम, एक टेक्निक, एक साधना पद्धति, प्रैक्टिस, जिसके जरिए सिद्धांतों को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझा नहीं जाता, बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। ये करने का शास्त्र है, अनुभव का विज्ञान है। करने का शास्त्र। अच्छा, तो ये वेदांत के ज्ञान मार्ग से कैसे अलग हुआ? वेदांत भी तो अनुभव की बात करता है। हाँ, करता है, लेकिन जोर अलग है। वेदांत मुख्य रूप से ज्ञान, विवेक और चिंतन पर जोर देता है। नेति ये नहीं करके सत्य तक पहुंचना। हाँ। तंत्र कहता है कि ज्ञान जरूरी है, पर अधूरा है जब तक उसे अनुभव में न उतारा जाए। तंत्र सीधे अनुभव पर चोट करता है। सीधा अनुभव? हाँ, जैसे शिव सूत्र, जो कश्मीर शैव मत का और शाक्त विचारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ। उसका एक सूत्र है चैतन्य मात्मा। चैतन्य मात्मा यानी आत्मा या हमारा असली स्वरूप चैतन्य शुद्ध चेतना है। हाँ, ये तो वेदांत जैसा ही लगता है। हाँ, यहाँ तक समान है, लेकिन शाक्त दृष्टि और तंत्र की साधना इसमें एक और आयाम जोड़ती है। क्या? वो कहती है कि ये शुद्ध चैतन्य, जिससे शिव भी कहा जाता है, वो अपने आप में निष्क्रिय है, पोटेंशियल है। अच्छा, इनएक्टिव। हाँ, ये सक्रिय, गतिशील, सृजनशील तभी बनता है जब शक्ति इससे मिलती है। ओह अच्छा। यहीं पर भास्कर राय मखी की व्याख्याएं पुल का काम करती है। कैसे? वे वेदांत के सत्य, ब्रह्म सत्य है या आत्मा चैतन्य है, को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता जब तक साधक तंत्र की विधियों जैसे मंत्र, यंत्र, मुद्रा, ध्यान, कुंडलिनी योग के द्वारा शक्ति का अपने भीतर जागरण करके उस चैतन्य का अनुभव न कर ले। यानी भास्कराई के लिए ज्ञान और अनुभव, वेदांत और तंत्र, ये दोनों ही जरूरी थे, अलग अलग नहीं। बिल्कुल। उन्होंने शाक्त वेदांत को इन 3 स्तंभों पर मजबूती से खड़ा किया। पहला दर्शन यानी फिलॉसफी, शिव शक्ति तत्व को बौद्धिक रूप से समझना। ठीक है। दूसरा साधना यानी प्रैक्टिस, तंत्र और योग की विधियों से उस शक्ति को अपने भीतर जगाना। और तीसरा अनुभव यानी एक्सपीरियंस, उस जागृत शक्ति के द्वारा शिव शक्ति के एकत्व का, परम सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना। दर्शन, साधना, अनुभव। हाँ, उनका एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है जो इस पूरे दर्शन का निचोड़ है एक तरह से। बताइए। शक्ति बिना शिव शव है, शिव बिना शक्ति शून्य है। शक्ति बिना शिव शव है, ये सुनने में बहुत गहरा है। मतलब चेतना बिना ऊर्जा के मुर्दा है। हाँ। शिव बिना शक्ति शून्य है, यानी ऊर्जा बिना चेतना के दिशाहीन, अर्थहीन है। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? इसका गहरा व्यवहारिक मतलब है, ये कहता है कि सिर्फ कोरा ज्ञान बिना उसे जीवन में उतारने की ऊर्जा या इच्छा के बेकार है, मृत प्राय है, शव जैसा है। और दूसरी तरफ सिर्फ कर्म या शक्ति बिना सही समझ या दिशा के अंधी है, निरर्थक है, भटका सकती है, शून्य है। अच्छा, तो संतुलन चाहिए। हाँ, जीवन का लक्ष्य, परम सत्य, इन दोनों का संतुलन है, इनका अविभाज्य एकत्व है, जिसे शाक्त परंपरा में शिव शक्ति ऐक्य कहा जाता है। शिव शक्ति ऐक्य? हाँ, ब्रह्म असल में ये शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें, हाँ, तो अद्वैत वेदांत और भास्कर राय द्वारा प्रस्तुत ये जो शाक्त वेदांत है, हाँ, इनमें कुछ मुख्य अंतर उभर कर आते हैं। हाँ, पहला तो परम सत्य को लेकर ही है ना? हाँ, बिल्कुल। अद्वैत में परम सत्य निराकार, निर्गुण ब्रह्म है। हाँ। शाक्त वेदांत में परम सत्य शक्ति विशिष्ट ब्रह्म है, यानी शिव और शक्ति का एक अविभाज्य रूप, जो निर्गुण भी है और जरूरत पड़ने पर सगुण भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा, जगत को देखने का नजरिया, ये बड़ा फर्क था। हाँ, बहुत बड़ा। अद्वैत में जगत को अक्सर व्यवहारिक सत्य या फिर पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या माना जाता है, जिसे पार करना है। शाक्त दर्शन में जगत शक्ति की वास्तविक लीला है, ये सत्य है, इसे भोगना है और इसी के माध्यम से मुक्त होना है।
इसे नकारना नहीं, स्वीकारना है। भोग और मोक्ष साथ साथ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और साधना के रास्ते में भी फर्क हुआ फिर? हाँ, अद्वैत में मुख्य जोर ज्ञान योग, विवेक, वैराग्य और ध्यान पर रहता है। ठीक है। शाक्त मार्ग में ज्ञान के साथ साथ भक्ति, कर्म और विशेष रूप से तंत्र आधारित साधनाएं जैसे मंत्र, यंत्र, कुंडलिनी योग, श्री विद्या की उपासना, इनका बहुत महत्व है। यहाँ शक्ति की कृपा और जागरण पर ज्यादा बल है। शक्ति जागरण। जी। और अंतिम लक्ष्य में भी कुछ अंतर है? हाँ, अद्वैत का लक्ष्य है मोक्ष, यानी ब्रह्म में पूरी तरह विलीन हो जाना, कैवल्य। शाक्त मार्ग का लक्ष्य भी मोक्ष है, लेकिन अक्सर इसे जीवन मुक्ति के रूप में देखा जाता है। जीवन मुक्ति मतलब इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए अपनी पूर्ण शक्ति और शिव चेतना को अनुभव करना और अंततः शिव शक्ति के एकत्व में स्थित हो जाना। यहाँ भोग और मोक्ष को विरोधी नहीं माना जाता, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू समझा जाता है। ये तो बहुत अलग नजरिया है। जी। तो आज हमने शाक्त मार्ग की इस अनोखी प्रस्थान त्रयी, देवी उपनिषद्य श्रुति, देवी महात्म्य स्मृति और तंत्र सूत्र व भास्कर राय की व्याख्याएं न्याय अनुभव के चश्मे से इस गहरे और जीवंत दर्शन को समझने की कोशिश की। हाँ, एक प्रयास किया। ये तो स्पष्ट है कि ये परंपरा किस तरह शक्ति को ही सृष्टि का मूल, उसका स्पंदन और उसका परम सत्य मानती है। और जैसा भास्कर राय ने बार बार इशारा किया, ये समझना जरूरी है कि ये रास्ता सिर्फ किताबों या बौद्धिक चर्चाओं का नहीं है। हाँ, ये बात आपने पहले भी कही। हाँ, क्योंकि इसका असली रस, असली सार वो साधना और प्रत्यक्ष अनुभव में है। किताबी ज्ञान पहला कदम हो सकता है, बिल्कुल है, लेकिन मंजिल तो उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने में है। जगत को सिर्फ माया या दुख का घर न देखकर इसे दिव्य ऊर्जा का खेल, शक्ति की अनंत संभावनाओं का मैदान समझना, ये सोच ही जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये ब्रह्मांड और हम खुद सचमुच उस एक ही सचेतन ऊर्जा यानी शक्ति की लहरें हैं, हाँ, तो इस एहसास को जीने से हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता की परिभाषा, ये सब कैसे बदल सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। और भास्कर राय जिस अनुभव पर इतना जोर देते हैं, उसे देखते हुए इस परंपरा में सिर्फ जानने यानी ज्ञान से होकर गुजरने यानी अनुभव तक का सफर, वो असल में कैसा दिखता होगा? शायद यही वो सवाल है जिसे हमें अपने भीतर खोजना है।